दिसंबर के इलेक्शंस हुए उसमें कहीं एक नाम ड्रैग किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग्स हुई थी, उसमें आपका भी नाम ड्रैग किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे, कैसे आप क्लियर करेंगे अंदाज से? मैं आज़ाद मेंबर हूँ। मुझे किसी को अकाउंटेबिलिटी मेरे पास नहीं है, न मैं किसी को बताने की मुझे ज़रूरत है कि मैंने क्या किया। एक आज़ाद मेंबर को होता है उसकी आज़ाद सोच। मुझे जो वोट मिला, मुझे बीजेपी के खिलाफ भी मिला, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, मैं एक आज़ाद मेंबर हूँ। मेरा आज़ाद पीडीपी के खिलाफ भी मुझे लोगों ने वोट दिए, नेशनल के खिलाफ भी मुझे वोट दिए, बीजेपी के खिलाफ भी मुझे वोट। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक लगता है मैं वही करूँगा, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जिससे मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने एक दिन पहले यहाँ कहा था, बाहर ही आपसे एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो बड़ी पार्टियां हैं ये आपस में सट्टेबाजी करते हैं, ये आपस में मिलजुल कर बैठते हैं। तो उसमें अगर आप एनालिसिस करेंगे कि यहाँ के वोट वहाँ गए हैं, वहाँ के वोट इधर आए हैं, तो ये इनका आपस में जो कांग्रेस है, पीडीपी है और कुछ आज़ाद नहीं है, किसी के कंपल्शन है। मैं यही कहूँगा कंपल्शन होंगे तो उस कंपल्शन की वजह से, प्रेशर्स की वजह से शायद वोट इधर उधर गया होगा। अदरवाइज ये इनका काम है, आपस में सेटिंग किस तरह करते हैं तो इनका काम है। मेरे ख्याल में अगर हम पार्टी की बात करेंगे तो हमारे सरदार जी को 30 वोट आने चाहिए, उसको 31 आ गया। अपनी पार्टी ने डाले 1 वोट अलावा, तो वो वोट भी इधर आना चाहिए। और उसके साथ साथ 22 ही वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे साथियों के साथ, जो लास्ट का मेंबर था, तो वो उसमें कुछ रिजेक्ट भी हो गए। तो उसमें सिर्फ आज़ाद मेंबर की तरफ से, क्योंकि वो ये कमज़ोर 7 आदमी या 6 आदमी उनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में उनका उनके जो ज़मीर है आज़ाद, उसमें कुछ पार्टियां भी है, मान लीजिए उसमें खुर्शीद साहब भी है, वो पार्टी में इंडिपेंडेंट में इंक्लूड नहीं होते, तो होते हैं। इसमें सजा हमारा महराज मलिक भी है, शायद वो उसका भी मैं कहता हूँ क्लियरली, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पीडीपी भी है। कहा था कि हम प्रेफरेंस तीसरे को देंगे, लास्ट को नहीं, उन्हें वाजे किया, तो उनका भी कोई सोच है। अब उसकी जो बिल आज आ गई थी, अब जो बिल कल आगे लैंड रिफॉर्म बिल जो उसका वादा नेशनल काउंसिल ने किया था, वो तो उसका वादा बराबर नहीं हुआ। उनको भी पता था, उनका भी ये सोच था कि वो हमारा जो बिल है वो कल सपोर्ट नहीं करेंगे शायद। तो नेशनल काउंसिल को पता हम स्कोर इक्वल हो सकता है। टाइम शॉर्ट था, हर किसी को मौका नहीं मिला बोलने का। वो जो मेन इश्यूज थे उस पर कोई बहस नहीं हुई, उस पर कोई, अभी अगर आप देखेंगे बहुत से मुद्दे थे। हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा था, हमने सवाल किया था और वहाँ से जवाब ही नहीं आया। तो उसके साथ साथ हमारे जो बाकी जो यहाँ के जो फ्लड रिलेटेड इश्यूज थे, हॉर्टिकल्चर सबसे अहम इशू था, उस पर डिटेल हमारा डिस्कशन नहीं हुआ और रिप्लाई भी ठीक ठाक नहीं आया।